हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बेहतरीन वीडियो के अंदर जहां पे हम डिस्कस कर रहे होंगे हमारे BEE का पेपर पैटर्न। ये स्पेशली वीडियो होने वाला है मुंबई यूनिवर्सिटी वाले लोगों के लिए। लेकिन लेकिन ध्यान से सुनना, अगर आपके टॉपिक्स डीसी सर्किट्स, एसी सर्किट्स, थ्री फेज, है ना, थ्री फेज के साथ साथ ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर के साथ साथ डीसी मोटर्स के रिलेटेड कोई टॉपिक आपकी यूनिवर्सिटी में, यूजुअली यही टॉपिक होते हैं सारे यूनिवर्सिटी को, लेकिन को छोड़ के कोई टॉपिक है तो उस क्वेश्चन को स्किप करिए। लेकिन ये टॉपिक्स, ये वीडियो आपके लिए बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपकी मोहब्बत वाली लाइक और वो जो लाल वाला बटन है उसको के सब्सक्राइब करने वालों के साथ शुरुआत करते हैं पेपर पैटर्न को। किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे आएगा, देखो ठोक के यही पैटर्न आएगा ऐसे नहीं है, बट ये टॉपिक्स आप पेपर में जरूर दिखेंगे। थोड़ा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो सकता है क्योंकि यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ये पैटर्न चेंज होता है। तो ऑब्वियसली क्वेश्चन नंबर की तरफ ध्यान मत देना, लेकिन वो टॉपिक जरूर प्रिपेयर करना। शुरुआत करते नंबर वन के साथ। भाई साहब, ये क्वेश्चन जो होता है ना, मैं मुंबई यूनिवर्सिटी की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर वन होता है 20 मार्क के लिए। ऐसा बोला जाता है कि क्वेश्चन नंबर वन में अगर आपने 10 से 12 मार्क पर ला दिए तो आप आराम से पास हो जाते। मिनिमम 10 मार्क तो आपको आना ही आना है बॉस। अब ये लाने के लिए हर एक क्वेश्चन यहाँ पे होता है 4 मार्क के लिए। पैटर्न इसी प्रकार का होता है। अगर कोई क्वेश्चन 5 मार्क के लिए आया तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिखेंगे। अगर 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है तो ये बिल्कुल भी 5 क्वेश्चन दिखेंगे, जहाँ पे एफ इस प्रकार के 6 क्वेश्चन आपको नजर आएंगे। इसमें कोई क्वेश्चन 4 मार्क का, कोई क्वेश्चन मार्क का, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं। मैंने यहाँ पे 6 टॉपिक्स लिखे हैं भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट वाली कहानी है। सबसे पहले एसी सर्किट में का आरएमएस, आरएमएस, आई आरएमएस, एवरेज, आई एवरेज, जहाँ पे निकालने बोलते हैं वो साइकिल वाले क्वेश्चंस। याद है आपको? सॉटूथ वेवफॉर्म, स्क्वायर वेवफॉर्म, मैंने ऑलरेडी अपनी चैनल पे कर रखा है, जाइए उसको देखिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दे दी है। तो ये कैलकुलेट करने आना चाहिए आप, आरएमएस, आई आरएमएस, एवरेज एंड आई एवरेज। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल आने की बहुत चांसेस। ट्रांसफॉर्मर का थ्योरी क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है यार। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, या फिर पूछा जा सकता है प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल, है ना, वर्किंग प्रिंसिपल, या फिर पूछा जा सकता है वर्किंग प्रिंसिपल के साथ साथ पूछा जा सकता है बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन ईएमएफ इक्वेशन डिराइव करने बोलते हैं। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। ईएमएफ इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मर, साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे लिए यहाँ पे लग रहा है थ्री फेज सर्किट का डेरिवेशन या फिर प्रॉब्लम। थ्री फेज सर्किट अंदर कौन सा डेरिवेशन, कौन से प्रॉब्लम यहाँ पे पूछ सकते हैं? तो ऑब्वियसली लाइन वोल्टेज, है ना, लाइन करंट, या फिर फेज वोल्टेज, फेज करंट, ये निकालने के लिए अपना जा सकता है। या फिर डेरिवेशन किस प्रकार का आएगा यार, जो है ना रिलेटेड है पावर ड्रॉन, है ना, पावर ड्रॉन वाला जो डेरिवेशन ऑलरेडी मैंने अभी महारिविजन कराया है, चाहिए उसके। तो डेरिवेशन यहाँ पे आने की चांसेस लग रही है। तो ये इंपॉर्टेंट वाला सिनारियो लग रहा है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 1D मुझे लग रहा है सोर्स ट्रांसफॉर्म। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन तगड़ा वाला क्वेश्चन होता है, जहाँ पे वोल्टेज, है ना, बड़ी ध्यान से सुनना, वोल्टेज और रेजिस्टर, करंट और रेजिस्टर पैरेलल में होता है। याद रखना, वोल्टेज सीरीज, करंट पैरेलल में, कम ऑन, वोल्टेज सीरीज, करंट पैरेलल में, क्योंकि आपको यहाँ पे यूज करना पड़ता है ओम्स लॉ, दैट इज वी यार वाली कहानी। अगर वोल्टेज बिल्कुल सीरीज में तो कन्वर्ट करिए, करंट पैरेलल में हो जाएगा। ऑल दैट, ऑल दैट, ऑल दैट। या फिर मुझे लग रहा है स्टार डेल्टा वाला न्यूमेरिकल, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन, बेसिक आएगा, सिर्फ फॉर्मूला करके चाहिए। नेक्स्ट वन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का थियरम, न्यूमेरिकल नहीं, मुझे यहाँ पे थियरी लग रही, थियरी, है ना, बिल्कुल थियरी। पी मैक्स इज इक्वल टू वी स्क्वायर, मतलब वीटीएच स्क्वायर अपॉन 4 आरटीएच वाली, बिल्कुल भी ध्यान से मैंने अपने सुपर 20 पूरा डेरिवेशन दिया है अपनी हाथों से। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थियरम यहाँ पे करके जाना। एंड लास्ट वन, मोटर की थियरी क्वेश्चन मुझे यहाँ पे लग रही है, लाइक
स्टेपर मोटर क्या होता है, उसका वर्किंग क्या होता है, एडवांटेजेस ऑफ डीसी मोटर्स क्या होते हैं, ये सारा सब ज़रूर एक्सपेक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर अपने को 12 मार्क्स, कोई भी 4 क्वेश्चन ढंग से लिख के आइए, 12 मार्क आसानी से मिल जाए, है ना? 12 मार्क, डेरिवेशन प्रॉपर लिखते हो तो पूरा मिलेगा, लेकिन थियरी प्रॉपर नहीं लिखोगे, मार्क्स कट चांसेस है। तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की पूरी-पूरी कोशिश करना। शुरुआत करते हैं मेरे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। देखो जिस प्रकार से यहाँ पे दिए हैं, मैंने भी उसी टाइम उसी प्रकार से यहाँ पे लिखे हुए हैं। बड़ी ध्यान से देखना यार। क्वेश्चन नंबर 2A एंड क्वेश्चन नंबर 2, पर 2A बोल रहा है रेजोनेंस। मैंने मार्क्स जानबूझ के नहीं लिखे बिकॉज़ द सिनेरियो इज़, कभी-कभार पेपर पैटर्न 6, 6, 8 इस प्रकार से आता है, 6, 6, 8, कभी-कभार 10 और 10 के 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है? तो आप डिपेंड करता है कि आपको पेपर पैटर्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो ये मैंने 8 प्रकार से लिखा है, रेजोनेंस के ऊपर, रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस, तेरे क्वालिटी फैक्टर होता है, बैंडविड्थ है, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होती है, बेसिक फॉर्मूले है, बस उतना करके जाओ, वैल्यू पुट करना है, काम को खत्म करना है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कंपल्सरी क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इधर नहीं तो कोई और क्वेश्चन आएगा, लेकिन करके जाना। थेवेनियंस नॉर्टन्स मैक्सिमम पावर, इन से एक सवाल आएगा, क्योंकि शॉर्ट ये तीनों है ना ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे अपन वीटीएस निकालते हैं, यहाँ पे अपन करंट निकालते हैं, आईएससी। और यहाँ पे वीटीएस जो निकाला है उसको बस फॉर्मूले में पुट करते हैं, दैट्स एज सिंपल एज दैट। तो मुझे तो लग रहा है ज्यादातर नॉर्टन्स वाली कहानी आ सकती है, आईएससी। आईएससी के लिए शॉर्ट सर्किट करना पड़ता है आपके लोड रेजिस्टर को, तभी काम बनता है। 6 माह के लिए क्वेश्चन बन सकता है। स्टार डेल्टा कनेक्टेड लोड इन मतलब क्या है? की फेज जो अभी महा रिवीजन में हमने किया था थोड़ी देर पहले, होपफुली यू रिमेंबर, न्यूमेरिकल पार्ट यहाँ पे आ सकता है। जैसे स्टार में क्या होता है, VL इज इक्वल टू रूट थ्री वीपीएच, IL इज इक्वल टू IPH, डेल्टा में VL इज इक्वल टू VPH, IL इज इक्वल टू IPH। बस उस फॉर्मूले को पकड़ के एक न्यूमेरिकल पक्का आएगा 6 या फिर 8 मार्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3A, नोडल एनालिसिस या एनालिसिस, अब बहुत इंपॉर्टेंट कंपलसरी क्वेश्चन है। नोडल या फिर पर ट्रिकल करके ही जाना है, ज़्यादातर नोडल के ऊपर करके जाइए, बहुत बेहतरीन तरीके से वन शॉट रिवीजन कराइए, जाइए अपने फाड़ू इंजीनियर चैनल पे, बिल्कुल सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट वन, एफिशिएंसी एंड वोल्टेज रेगुलेशन ट्रांसफार्मर का जो न्यूमेरिकल आता है भाई साहब, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, परसेंटेज ऑफ ईटा एंड वोल्टेज रेगुलेशन, मतलब फुल लोड केवीए वाला जो फॉर्मूला है, फुल लोड केवीए इंटू 1000/V, वहां से आई निकलता है और फिर आई से बाकी सारी कहानी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट, बहुत ही कंपल्सरी करके जाना ही जाना है। एफिशिएंसी एंड वोल्टेज रेगुलेशन बेहतरीन तरीके से महा रिवीजन में लिया है, जाकर ज़रूर देखिए। नेक्स्ट वन, चोक कॉइल वाला न्यूमेरिकल, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता चोक कॉइल मतलब क्या। चोक कॉइल मतलब आरएल सर्किट, रजिस्टर दिया है उसके सीरीज, आपको कॉइल दी जाएगी आरएल सर्किट, कंपलसरी 8 मार्क का सवाल यार करके जाने का। एक्सेल इक्वल टू 2πfl, वहां से फिर z निकलता है, z इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल, वहां से आपको मतलब ये फॉर्मूले यार, ये फॉर्मूले कर दोगे काम खत्म हो जाएगा और कुछ वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ए बी। क्वेश्चन नंबर 4A में मुझे लग रहा है 2 वाटमीटर के ऊपर एक तो न्यूमेरिकल आएगा, फिर डेरिवेशन आएगा, पावर ड्रॉन वाला है ना, पावर ड्रॉन वाला, या फिर आप पावर फैक्टर वाला, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट W1 माइनस W2 अपॉन W1 प्लस, वही लैगिंग लिखने के लिए माइनस, बस खत्म। वो डेरिवेशन आपको यहाँ पे सकते हैं, या फिर उसके ऊपर का कंफर्म न्यूमेरिकल वाटमीटर एक क्वेश्चन डैम श्योर। नेक्स्ट वन, रिलेशन बिटवीन VL VPH या फिर IL IPH, डेरिवेशन है, करके जाना। 3 फेज का इंपॉर्टेंट है, इसकी थियरी पार्ट मैंने ऑलरेडी अपने सुपर 20। नेक्स्ट वन, सुपर पोजिशन के ऊपर 8 मार्क का न्यूमेरिकल भाई साहब, आई डैश, आई डबल डैश, आई ट्रिपल डैश, कोई कोई लोग उसको I1 I2 I3 भी बोलते हैं, उसको ऐड करना नहीं है। हर आई के लिए एक एक ही सोर्स को एक्टिव रखने का, बाकी सोर्स निकाल देने का। निकालना मतलब कैसे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट करने का, करंट सोर्स ओपन सर्किट करने का, इतना याद रखने का। शॉर्ट करंट सोर्स वन, बात खत्म। नेक्स्ट वन, 3 फेज इंडक्शन मोटर थियरी भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट, 6 मार्क के लिए। वर्किंग क्या होती है, 3 फेज इंडक्शन मोटर्स आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, व्हाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जस्टिफाई से कुछ यहाँ पे सकते हैं फेज इंडक्शन मोटर्स के ऊपर। उसके बाद
ये तो ठोक के करके जाना, ठोक के 6 मार्क के लिए। फेज़र डायग्राम, नो लोड या फिर लोड के ऊपर ये फेज़र डायग्राम डिपेंड करती है। 3 इम्पोर्टेंट फेज़र डायग्राम है जिस आपको बन सकता है एक डायग्राम निकालने बोल के। फुल लोड में लैगिंग, लीडिंग इसके आते हैं, नो लोड में डायग्राम है। तो छोटा-सा एक्सप्लेनेशन भी लिखना बनता है। लोग डायग्राम निकाल के आते हैं और बोलते हैं 6 मार्क दे दो, ऐसा नहीं होता, आपको छोटा-सा लिखना बनता है वहाँ पे। नेक्स्ट वन, UCSC टेस्ट, ऑलरेडी महा रिवीजन में बहुत बेहतर तरीके से फॉर्मूला लिस्ट बना के दी है, न्यूमेरिकल सॉल्व कराया आपसे। टेस्ट आपको करके ही जाना है। प्राइमरी सेकेंडरी आइडेंटिफाई करना आना ज़रूरी है। ये अगर ग्रेटर दैन 1 है तो प्राइमरी, एससी सेकेंडरी, ए इज़ लेस दैन 1 तो ओसी सेकेंडरी, एससी प्राइमरी। इतना झट, 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 झट आंसर आना चाहिए, तब जाके कहानी बनेगी। ये कुछ 5 क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे, एक और क्वेश्चन आपके पेपर में दिखेगा लेकिन आएगा। मैं चाहता हूँ इस 5 को करो, इतने टॉपिक्स आपको करके ही जाना है हाल में, तब जाके आपका बीडब्ल्यूई मक्खन की तरह निकलेगा। तो टेंशन लेने का नहीं, बिंदास पेपर लिखने का है, टॉपिक्स के ऊपर कंसंट्रेट करना है, कैल्सी अपने मूड में ढंग तरीके से, किधर डिग्री किधर रेडियन नहीं करने का। तो मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वाले वीडियोस के साथ, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहिए और बाबा जी की दरबार में आते रहिए। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।